तुम्हारे घर आई है। अरे ओ भगवान, क्या कह रहे हो? अभी आई। हाँ कहो। अरे क्या बताएं, तुम्हारे लड़के ने तो समाज में हमारी नाक कटवा दी। तुम्हें मालूम है लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं? कहते हैं कि सेठ के लड़के की शादी नहीं हो रही थी तो बिना दहेज के ही पता नहीं कैसे उठा लाए हैं। और तो और कहते हैं सेठ बड़ा घिनौना निकला, ये समाज में चलने के काबिल नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, सारे नगर की स्त्रियां ताने देती हैं। और तो और जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो सारी औरतें मुझे देखकर आपस में खुसुर फुसुर करने लगती हैं। ठीक कहती हो तुम। अरे जितने लोग उतनी बातें, और मैं तो ये कहता हूँ जिनके मुंह भी नहीं है वो भी जाने कैसी कैसी बातें बनाने लगे हैं। अरे भगवान, तुम कुछ ऐसी योजना बनाओ ना जिससे इस बीमारी से छुटकारा मिले। ठीक कहते हो, ऐसा करती हूँ, इसका खाना पीना बंद कर देती हूँ, अपने आप घर छोड़ के चली जाएगी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं पिताजी से कहकर तेरी खाल खिंचवा कर नमक डलवा दूंगी। लाली ऐसे ना कहो, मुझे 2 दिन हो गए, मुझे खाना नहीं मिला। सिर्फ एक रोटी दे दो लाली, जिसके सहारे मैं 2 दिन व्यतीत कर लूंगी। मुझसे भूख की वजह से बोला भी नहीं जा रहा है लाली। अरे बड़ी आई खाना खाने वाली, पहले ये सारे कपड़े धो और उसके बाद पूरे घर की सफाई कर, उसके बाद बात करना और मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे अपना कोर्स पूरा करना है। अरे क्या हुआ शिवानी, क्यों इस कलमुही के मुंह लगती है? माँ ये मुझे परेशान करती है, बार बार कहती है खाना दे दो खाना दे दो, सारे घर का काम पड़ा हुआ है। अरे कोई नहीं देगा खाना वाना। अरे क्या भूख से मरी जा रही है? ऐसा मालूम होता है वो संधि भिखारी के रबड़ी ही खाती रही है। चल काम कर, वरना अभी तेरी बुद्धि ठिकाने लगा दूंगी। बेटी मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बाजार जाती हूँ, तू जरा इस पर नजर रखना, कहीं कुछ चुरा के खा ना ले। अच्छा माँ, बाजार से मेरे लिए रसमलाई जरूर लाना माँ। हाँ हाँ। माँ तो बाजार जा रही है, अब मुझे राहुल से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। ए चल जा, दरवाजा बंद करके आ और मुझसे पूछे बिना दरवाजा नहीं खोलना। हेलो, कौन? मैं शिवानी बोल रही हूँ। हाय मेरी जान, आज कैसे याद आ गई? मैं यहाँ कॉलेज में तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता हूँ और तुम हो कि घर की 4 दीवारी से बाहर ही नहीं निकलती हो। अरे यार राहुल क्या बताऊँ, जब से मेरे भैया इस कचड़े के डिब्बे को उठाकर लाए हैं तब से मैं बहुत ही परेशान रहने लगी हूँ। अरे यार क्या ये कचड़े अचड़े की बातें लेके बैठ गई? ये बताओ मुझे कहाँ मिल रही हो? इसीलिए तो फोन किया है, तुम घर पर ही आ जाओ। आज मम्मी जी और पापा जी बाजार गए हैं और आने में जरा जल्दी करना। हाँ पीछे वाले दरवाजे से आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके डार्लिंग, बस ये समझो कि मैं आ गया। ओके बाय। देखा, तुमने याद किया और मैं चलाया, मगर यार तुम बहुत बुरी हो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। राहुल मैं क्या करूँ, उस चिड़ा ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जब से वो आई ना, जब से हम लोग मिल भी नहीं पाते। हाँ छोड़ो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया। मैं पहनाऊंगा। तुम भले ही हमें याद रखो ना। ऐसी बात नहीं। मेरी कसम, कैसा लगा?
लाली लाली। आज तूने सब चौपट कर दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लाली, रसोई में शायद बिल्ली बंद है, उसने दूध का भगोना गिरा दिया है, सो वही आपको बताने चली आई लाली, क्योंकि रसोई में ताला लगा हुआ है। चल जा, मैं भी आई। यार राहुल, कुछ किस्मत ही ऐसी है। अभी तुम जाओ, मौका मिलते ही मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। मुझे अब इस कलमुही को ठिकाने लगाना है, नहीं तो ये सारा खेल चौपट कर देगी। बोल बोल, करेगी और करेगी जासूसी मेरी चुड़ैल। तूने जो देखा है कहेगी किसी से? बोल, कहेगी कहेगी, बोल बोल जल्दी। नहीं लाली, मुझे मत मारो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लाली मत मारो मुझे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आज तेरी जबान ही बंद करके रहूंगी। तू मेरी जिंदगी में कांटा बन के आई है। अगर जिंदा रहना चाहती है तो किसी से कुछ नहीं कहना, वरना तुझे मार मार के खाल उधेड़ दूंगी। मैं सच कहती हूँ लाली, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे माफ कर दो लाली, मैं कसम खाती हूँ मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। लेकिन लाली, तुम इस घर की इज्जत हो, तुम ऐसा मत करो जिससे। मुझे रामायण का पाठ पढ़ा रही है? अरे तूने भी तो ऐसा ही किया है। तब तो भैया तो जैसी नाली की गंदगी को उठाकर घर लेकर आए हैं, खुद तो चिनाल है और मुझे मेरे दोस्त गिरा रही है। माँ देखो आज इसने मेरी क्या दशा बनाई है। अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ भगवान, किस पे चिल्ला रही हो? अरे अपनी किस्मत पर। अरे हमेशा हम ही पे चिल्लाती रहती हो, कभी किसी और पे भी चिल्ला लिया करो। अरे सुनो तो, देखो तो, आज घर की इज्जत पर भी वार हो गया। अरे क्या हुआ? अरे शालिनी, तू रो रही है? अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। पिताजी, मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, तभी अचानक पीछे का दरवाजा खुला। मैं चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और मैंने अब मुझसे पिताजी और कुछ नहीं कहा जाता। अरे का कहा नहीं जाता? अरे ऐसा का देख लिया जो कहा नहीं जाता, बताओ तो सही। नहीं पिताजी, मैं आपके सामने नहीं कह सकती। अच्छा नहीं कह सकती तो ठीक है, तू अपनी माँ को बता दे, हम उधर बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, क्या देखा तूने? अरे बता जल्दी से। माँ, कोई आदमी था वहाँ और वो उस चुड़ैल को अपने सीने से लगाए हुए कुछ कर रहा था उसके साथ। ऐसा देख माँ मेरी चीख निकल गई और मैं वहाँ से भागी, लेकिन भागते समय मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। और वो आदमी था ना माँ, वो तो चला गया, लेकिन चुड़ैल ने मेरी मार मार के इतनी बुरी हालत कर दी। और हाँ माँ, वो कह रही थी कि अगर किसी से कुछ कहा तो वो मुझे जान से मार डालेगी। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, कुछ करो माँ, कुछ करो। अरे ऐसी हिम्मत इस चांडाल की, अभी खबर लेती हूँ इस कुतिया। चिनाल, तू यहाँ चुपी बैठी है? अरे तूने मेरी बेटी को हाथ उठाया। ले बोल मुकरमिन, तू यहाँ भी अपने यारों को बुलाने लगी? अरे बदचलन, तूने इस तरह अयाशी करनी थी तो इस घर में कदम ही क्यों रखा? इसी तरह तूने मेरे लाल को अपने जाल में फंसाकर अंधा कर दिया, जो हम लोगों से मोहब्बत तोड़ इतनी दूर चला गया है। ले नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया है माँ, मुझ पर ये झूठा दोष लगाया है माँ। हाँ, झूठा दोष लगाया। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैंने कुछ नहीं किया माँ, हाँ, कुछ नहीं किया मैंने, मुझे मत मारो माँ। अरे अब मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती, अब मुझे तेरा कुछ जल्दी इलाज करना ही पड़ेगा। चल यहाँ से, चल जल्दी। अरे तूने कहा रची करता रे, मेरे तन की हुई रही ख्वारी। अरे तूने कहा रची करता रे, मेरे तन की हुई रही ख्वारी, मेरे तन की हुई रही ख्वारी। मोह सास ननद रही मारी, मेरे तन की हुई रही ख्वारी,
कन्हैया, अब मुझसे ये दुख झेले नहीं जाते प्रभु। कैसो किस्मत को लेको मैया को मुख नहीं देखो, कैसो किस्मत को लेको मैया को मुख नहीं देखो, कैसे पार लगे पतवा मोहे सास ननद रही मारी, कैसे पार लगे पतवारे मोहे सास ननद रही मारी। अरे तूने कहा रची करता रे मोहे सास ननद रही मारी। अच्छा है प्रभु, बैरिन जा मौत न आवे, अब मुँह पे जियो न जावे, बैरिन जा मौत न आवे, अब मुँह पे जियो न जावे, करता डारे दुख अपारी मोहे सास ननद रही मारी। अरे तूने कहा रचो करता रे मेरे तन की हुई रही पारी, अरे मोए छोड़ गए घर तारी मोए सास ननद रही मारी, अरे मोए छोड़ गए घर तारी मोए सास ननद रही मारी, अरे मोए छोड़ गए घर तारी मोए सास ननद रही मारी। अजी सुनते हो? अरे जिंदगी हो गई तुमको सुनते सुनते, सुनने के सिवा किया ही क्या है? अरे सुनो तो, ये बच्चलन औरत है, आज शिवानी ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, इस वजह से इसने शिवानी की पिटाई कर दी। अब तो तुम्हें इसे ठिकाने लगाना ही होगा। क्या कहा? मेरी बच्ची पर हाथ उठाया और घर में ही कुकर्म, मेरे मंदिर जैसे घर को अपवित्र कर दिया इसने। लेकिन भगवान तुम ही बताओ कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाएं? अरे ऐसा करो, तुम्हारे वो पालतू कुत्ते किस दिन काम आएंगे, उन्हीं गुंडों को बुलवा कर मरवा दो इसे, जिससे इस बीमारी का आसानी से इलाज हो जाए। हाँ तुमने ठीक कहा, गुंडों को बुलवाकर इस कलमुही को मरवा देता हूँ, न रहेगा बांस और न बजेगी समाज की बांसुरी। सेठ जी राम राम। राम राम पहलवान भाई, आप तो खा पी बहुत हट्टे कट्टे हो गए हो, कुछ काम की भी सोचो। अरे सेठ जी हम तो हर समय सोचते रहते हैं कभी आपके काम आए, बस तुम ही याद नहीं करते हो। अगर कोई काम हो तो बताओ, चुटकियों में हो जाएगा। अरे तो सुनो, आज शाम को हमारी बहू को पीछे के दरवाजे से उठाकर ले जाओ, दरवाजा मैं अंदर से खुला छोड़ दूंगा, और हाँ हम लोग कोई घर पर नहीं मिलेंगे, मेन गेट पे ताला लगा होगा, और उसे ले जाके इतनी दूर कत्ल करना कि जिसकी बदबू भी मेरी नाक को न छू सके। अरे वो तो सब ठीक है सेठ जी, लेकिन इस काम के 20,000 रुपए पड़ेंगे। अरे 20,000 लगेंगे तो ठीक है, ये लो, लेकिन काम आज ही हो जाना चाहिए। अरे जो समझो सेठ जी, काम हो गया। राम राम। इनको देखिएगा तो क्या कर रहे हैं।
मुझे, कौन हो तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो, कौन हो तुम लोग? मुझे छोड़ दो मुझे, बचाओ। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम लोग? छोड़ दो। अरे सरदार, सवेरा होने वाला है, इसे यहीं ठिकाने लगाए देते हैं। ठीक है जग्गा, खोल दो इसकी सारी पट्टियां। आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे और रूप की बिजली, तुझे अभी मालूम नहीं हुआ कि हम लोग कौन हैं? तुम्हें पता नहीं मैं सेठ करोड़ी मल की बहू हूँ, उनका तुम्हें जरा भी खौफ नहीं? सेठ करोड़ी मल? अरे उन्होंने ही तो तुझे मारने के लिए हमें भेजा है। पता है, इस काम के पूरे 20,000 रुपए दिए हैं उस कंजूस ने, वो भी नगद। सुन, मरने से पहले अगर किसी को याद करना है तो कर ले, क्योंकि अब तू बस चंद समय की मेहमान है। भैया, तुम अगर हमें मारना ही चाहते हो तो आप पाप नहीं बल्कि मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से अब तंग आ चुकी हूँ। बस मरने से पहले एक बार आपसे यह विनती करना चाहूंगी कि मैं अपने बापू से मिलना चाहती हूँ, और मुझे मालूम होता है शायद वो भी पूरा नहीं हो सकेगा। कौन है तेरा बाप? उसे मिला तो नहीं सकूंगा। तेरे याद करने की खबर जरूर दे दूंगा। ठीक है भैया, ऐसा ही करना। मेरे पिता आंखों से अंधे गरीबदास गांव से बाहर झोपड़ी में मिलेंगे। क्या कहा तूने? तू गरीबदास की बेटी है? हाँ भैया, वो ही मुझे भागिन के पिता हैं। बहन, तूने अपने पिता का नाम बताकर मुझे पाप करने से बचा लिया, क्योंकि वो मेरे पिताजी के परम मित्र थे। और जब तेरी माँ मरी थी और तुझे मैंने अपनी गोद में खिलाया है, अगर आज कहीं मेरे हाथों से तेरी हत्या हो जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। उस सेठ की तिजोरी से मैं सारा धन चुरा लाया था। इस पोटली में वो सारा धन है, इसे ले और अपने पिता के पास चली जा। जा बहन जा, हमें माफ करना। सरदार, फिर हम तुम सेठ को क्या जवाब देंगे? उसे क्या जवाब देना है क्या नहीं, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। चलो। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। हे ईश्वर, मेरे पति से मिला दो, मेरे पति से मिला दो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? मैं ऐसा करती हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी सकती अब, मैं नहीं जीऊंगी, नहीं जीऊंगी। अरे शीला, तुम और इस वेश में कहाँ जा रही हो? तुम घर से क्यों चली आई? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ दो। मैं तो पहले से ही जानती थी कि पैसे वाले कैसे होते हैं। छोड़ो, हटो, दूर हटो, छोड़ दो मेरा हाथ। अरे कैसे छोड़ दूं? शीला, ये बताओ, ऐसा क्यों कर रही हो? अरे बताओ तो, तुम तो रो रही हो। अरे ये सब करने पर तुम्हें किसने मजबूर किया है? स्वामी, स्वामी, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार सभी की सेवा करने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे मारने के लिए 20,000 रुपया देकर गुंडों के हाथों सौंप दिया। वो तो मेरी किस्मत ही मुझे धोखा दे रही है, जो बुलाने से भी नहीं आते। वे गुंडे मुझे छोड़कर इस वन में चले गए और पिताजी की तिजोरी से चुराया हुआ सारा धन भी मुझे दे गए। स्वामी, अच्छा, तो अब समझा। मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। चलो शीला,
अब मैं उस घर में तभी जाऊंगा जब तुम्हारे साथ हुए एक एक अत्याचार का बदला लूंगा। लेकिन चलो, पहले हम तुम्हारे पिताजी के घर चलते हैं। चलो। बापू, अरे ओ बापू। कौन? शीला, तू आ गई बेटी। कहाँ चली गई थी मेरी लाडली, अपने अभागे पिता को अकेला छोड़कर? अरे वहाँ क्यों खड़ी है? आ मेरे पास आ बिटिया। बापू, मैंने शादी कर ली है और आपके दामाद भी मेरे साथ हैं। अरे बेटी, कौन है वो भगवान का रूप जिसने मेरे जैसे गरीब की बेटी को अपनाकर मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है? बापू, ये सेठ करोड़ीमल के पुत्र सुरजीत हैं। इन्होंने ही मुझे नई जिंदगी दी है बापू। बेटी, भगवान ने मेरी सुन ली। आज कितनी खुशी का मौका है बेटी। आज तो मैं धन्य हो गया। पहले तो मेरी खोई हुई बेटी मुझे मिल गई, और वो भी वर के साथ। मैं उन्हें अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता, मगर एहसास तो कर ही सकता हूँ। वाह रे मुरली वाले, वाह श्याम। खुशी का है मौका बताऊं तुम्हें, खुशी का है मौका बताऊं तुम्हें। अब दिखता है जीने का ठिकाना, मेरे आंसुओं को मिला मुस्कुराना, मेरे आंसुओं को मिला मुस्कुराना। सुनी है खबर मेरी जसुदा के छैया, सुनी है खबर मेरी जसुदा के छैया। डूबती बचाई भव सागर से नैया। आया है कैसा देखो, आया है कैसा देखो समय ये सुहाना, मेरे आंसुओं को मिला मुस्कुराना, मेरे आंसुओं को मिला मुस्कुराना। जग के पिता हो प्रभु जी बिगड़ी बनाई, जग के पिता हो प्रभु जी बिगड़ी बनाई। बिछड़ी हुई जोड़ी दोबारा मिलाई। सुन कर के शीश प्रभु के, सुन कर के शीश प्रभु के चरणन लगाना, मेरे आंसुओं को मिला मुस्कुराना, मेरे आंसुओं को मिला मुस्कुराना। खुशी का है मौका बताऊं तुम्हें, खुशी का है मौका बताऊं तुम्हें। अब दिखता है जीने का ठिकाना, मेरे आंसुओं को मिला मुस्कुराना, मेरे आंसुओं को मिला मुस्कुराना, मेरे आंसुओं
ओ मिला मुस्कुराना। शीला, तुम यहीं ठहरो, मैं अपने निर्दयी पिता की खबर लेता हूँ और तुम्हारे साथ हुए अन्याय का बदला लिए बिना मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। तुम यहीं ठहरो, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा सुरजीत, वापस आ गए? हाँ पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। अरे बैठो बैठो बेटा, सफर से चल कर आया है, थक गया होगा। अरे ओ शिवानी। हाँ माँ आई। अरे देख, तेरा भाई आ गया है, जरा नाश्ता तो ले आ उसके लिए। लाती हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। पहले मैं अपने पिताजी का हिसाब करूँगा, उसके बाद नाश्ता करूँगा। अरे बेटा, ये पैसा कहाँ चला जाएगा? इसको तो बाद में मैं ले ही लूंगा। पहले जलपान तो कर लो। नहीं पिताजी नहीं, आपने जिस धन दौलत की खातिर हमें त्याग कर नौकरी करने पर मजबूर कर दिया है और जिस धन की खातिर तुम शहर में करोड़पति बने बैठे हो, जरा जाकर तो देखो वो धन तुम्हारी तिजोरी में है सुरक्षित या नहीं। है? ये क्या कह रहा क्या हो रहा है? ये क्या कह रहा है? हाय मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरे जीवन की सारी कमाई ही चली गई। अरे भगवान, देखो सब चला गया, हम लुट गए। अरे बर्बाद हो गए। हे राम, क्या करें? पिताजी, ये लो अपनी दौलत, नहीं तो आपके प्राण ही निकल जाएंगे। अरे बेटा, तूने इस धन को देकर तो मेरी जान बचा ली, नहीं तो मेरे प्राण निकलने ही वाले थे। लेकिन बेटा ये बताओ, ये धन तेरे पास कैसे आया? पिताजी बताऊंगा तो जरूर। तुमने जिन गुंडों को शीला को मरवाने का ठेका 20,000 रुपए में दिया था, वही गुंडे तुम्हारी तिजोरी तोड़कर सारा धन ले गए थे। हाँ सेठ, ये सुरजीत ठीक कह रहा है। तुम्हारा सारा धन मैं चुरा ले गया था, लेकिन जिसे तुमने मरवाने के लिए हमें सौंपा था, बस उसी की वजह से तुम्हें आज ये सारी दौलत वापस मिली है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है बेटा, मुझे क्षमा कर दो। अरे भाई मेरी देवी जैसी बहू कहाँ है? बताओ बताओ, कहीं मार तो नहीं डाला तुमने? नहीं सेठ, वो देवी ही नहीं, वास्तव में घर की लक्ष्मी है। तुम मुझसे ही अपनी गलती की क्षमा मांगो, तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। बेटा, धन के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। वास्तव में अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरी बहू को जल्दी ले आओ। अब मेरा है ही क्या, अब तो धन दौलत सब उसी का है। हाँ बेटा, ले आओ उसे। कहाँ है मेरी बहू? मैं उसके पांव पड़कर अपने पापों का प्रायश्चित कर लूंगी। हाँ भैया, भाभी को जल्दी घर ले आओ। चलो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने भी भाभी पर गलत इल्जाम लगाकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मुझे भी अपनी गलती की क्षमा मांगनी है। नहीं पिताजी, अब मैं और शीला कहीं भी रहकर मेहनत मजदूरी करूंगा और उस अंधे असहाय पिता का पेट भरकर कुछ धर्म करेंगे। तुम्हारा धन खाकर मेरी भी बुद्धि खराब हो गई थी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बेटा मुझे माफ कर दो। तू बहू को साथ लेकर इस घर में नहीं रहेगा तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मैं भी इस घर में अब अकेला नहीं रहूंगा। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत कहो। बेटा चलो, हम सब लेने चलेंगे उसे और अपनी बहू को बैंड बाजों के साथ साथ सम्मान डोली में बिठाकर अपने घर आएंगे। मम्मी कहाँ है? अरे ये कपड़े बदल गए, कंगला बना दिया है, रोज कपड़े बदलती है। क्या? ओफो, मम्मी! अरे क्या है? क्यों शोर मचा रखा है? मम्मी जल्दी चलो ना। बेटे की ससुराल जा रही हूँ, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं जा रही, बहू को लेने जा रही हूँ। और तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे की तरह कि एक हफ्ते से कपड़े ही नहीं बदले। छी! अरे भाग्यवान, वहाँ किसे दिखाओगी? समझी तो अंधा है। अंधा है? ओफो पिताजी! अरे अब चलिए, भी देर हो रही है। चलो वही लगाते रहो। चलो चलो चलो, आप लोग चलो। साउंड तैयार है?
भाभी मुझे माफ़ कर दो भाभी। मैंने प्यार में अंधे होकर पता नहीं आप पे क्या क्या गलत इल्ज़ाम लगाए। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आप तो देवी की तरह पवित्र हो। मुझे माफ़ कर दो भाभी, घर चलो भाभी। हाँ 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 विजय, अब तो तू मान जा। देख, मैंने भी तुझ पे बड़ा जुर्म ढाया है, लेकिन अब मुझे माफ कर दे। चल चल बहू, चल बेटा घर चल। हाँ बहू, चलो, वो घर तुम्हारा ही तो है, हम सब तुझसे माफी चाहते हैं बेटा। हाँ हाँ बेटा। हाँ भाभी। कौन है बेटी? मेरी बच्ची, ये कौन आए हैं? बता मेरी बच्ची। बाबूजी मैं हूँ सुजीत। बाबूजी सब लोग आए हैं यहाँ पे, सब अच्छा। लोग हमसे मिलने आए हैं बाबूजी। अच्छा। हाँ बाबूजी, हमारे घर से सब लोग मिलने आए हैं। देखो बाबू, ये मेरी ननद, मेरी सासू माँ, मेरे बाबूजी सभी आए हैं बाबूजी। आज का दिन बहुत खुशी का है बाबूजी, बहुत सच खुशी का मेरी है। बच्ची, आज का दिन बहुत ही खुशी का है। हाँ मेरी बाबूजी। बच्ची को लेने आए। सब्जी सब्जी भाभी घर चलो। आज कितना खुशी का दिन है। बहुत खुशी, बहुत खुशी। सच सच मेरी बच्ची। बेटे से घर चलो बेटे। बेटे कहाँ बेटे? चलो घर चलो बेटा, बाबूजी चलो। हाँ सब घर चलो। चल। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों, सदा। बाबूजी, मेरी बच्ची, बाबूजी। मेरी बच्ची सदा सुखी रहो। आओ बेटा, अच्छा जाओ जाओ। चलो भाग्यवान, खुश रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। चलो चलो चलो।